वास्तव में आप अपना भाग्य बदल सकते हैं अगर आप इस वीडियो में बताए गए हर बात को फॉलो करेंगे। आप एक कामयाब इंसान होंगे। आज भले ही आप किसी भी सिचुएशन में हो, वीडियो के लास्ट में आपको मैं एक प्रोसेस बताऊंगी जिसे करके आप किसी भी विश को पूरा कर सकते हैं और अपनी किसी भी समस्या को दूर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और ऑफ यूनिवर्स। आई होप कि आप सब आपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में तो बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे और आपको ये भी पता होगा कि अगर कोई भी विचार या विश आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाए तो उस विचार को वास्तविकता में बदलने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन वो मोमेंट कौन सा होता है जब सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरीके से एक्टिव होता है? अधिकतर सभी यही बताते हैं कि सुबह उठने के बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, लेकिन कब, ये किसी ने आज तक नहीं बताया। फ्रेंड्स, नॉर्मली जब आप सुबह उठते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, मतलब वो आपकी बातों को सिर्फ सुनता है लेकिन स्टोर नहीं करता, जिससे कि आपके अफर्मेशंस, आपका मैनिफेस्टेशन पूरी तरीके से काम नहीं करता। आज आप जानेंगे वो मेंटल स्टेट जब आपका माइंड सुपर कॉन्शियस स्टेज में होता है, जब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके हर विचारों को सुनता भी है और स्टोर भी करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपके विचार वाइब्रेशन बनकर सीधा यूनिवर्स तक कांटेक्ट करते हैं। आइए अब मैं आपको इससे थोड़ा डीपली समझाती हूँ, जैसे आपको हर पहलू क्लियर हो सके और आप इस प्रोसेस को पूरे यकीन के साथ कर सकें। सुपर कॉन्शियस स्टेज वो पल है, वो मोमेंट है जिसमें आप जो भी विचार माइंड में सोचते हैं वो विचार रियलिटी में बदलने लगता है, क्योंकि इस समय ही आपकी चेतना ब्रह्मांड से कनेक्ट होती है। ये एक ऐसा मोमेंट होता है जहाँ सृष्टि आपकी किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए बाध्य है। ये समय होता है सुबह 3:40 से 5:30 तक। इसी समय को हम ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं और इसी समय में मतलब बहुत खूब सुंदर नाम दिया गया है अमृत वेला। ईश्वर भक्ति के लिए भी ये टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। लाइक जब हम पूजा करते हैं या मंत्रास चैंटिंग करते हैं, सुबह उठने से क्या होता है, कहते हैं ना, हमारी बॉडी बहुत खूबसूरत होती है, मन शांत होता है, तन पवित्र होता है। ठीक 3:40 पर सूर्य उस जगह पर पहुंचता है जहां पर उसका सीधा संबंध पृथ्वी से कनेक्ट होता है। इस समय उसकी किरणें ठीक आपके सर के ऊपर होती हैं। जब सूर्य की किरणें धरती के दोनों तरफ एक ही जगह पर पड़ती हैं तो इंसान का सिस्टम एक खास तरीके से काम करने लगता है। यही समय है जो ब्रह्मांड की शक्ति को हासिल करने का सही समय होता है। अगर आप इस टाइम पे उठते हैं तो आपका जो एक बॉडी सिस्टम है एक अलग तरीके से रिएक्ट करता है। ज्योतिष भी कहते हैं कि एक दिन में कुल 30 मुहूर्त होते हैं, लेकिन सबसे शक्तिशाली मुहूर्त होता है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक हर तरीके से आपके अंदर एक नई ऊर्जा क्रिएट करता है। ये वो टाइम होता है जब देवता धरती लोक पर विचरण करने आते हैं। कहते हैं ना कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से व्यक्ति को लक्ष्मी मिलती है, आयु मिलती है, सुंदरता मिलती है। ऐसा करने से शरीर बहुत सुंदर हो जाता है और आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठकर टहलने से शरीर में संजीवनी शक्ति का संचार होता है। और यही कारण है कि इस समय बहने वाली जो एयर होती है, जो वायु होती है, वो अमृत होती है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है वो सफल होता है। इसको हर वेद में बताया गया है कि अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में अपनी इच्छाओं को प्रकट करते हैं और अपनी चेतना तक पहुंचाते हैं तो उनका पूरा होना तय है। तो आज के मॉडर्न साइंटिस्ट भी इस बात को मानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में कुछ तो ऐसा है जो कल्पना से परे है। अब समझते हैं कि आपको इस समय का यूज़ मैं आपको 2 तरीके बताने वाली हूँ। नंबर 1, आपको सुबह 3:40 से 5:30 के बीच में उठना है। इसके बाद पहले अपने इष्ट का 5 मिनट तक नाम लेना है, याद करना है, जिसे भी आप मानते हो, राम, अल्लाह, जीसस, जो भी आप मानते हो, वाहिगुरु, जिसे भी आप मानते हो उनको याद करना है, नाम लेना है। उसके बाद आप जिस भी समस्या से परेशान हैं भी, उस समस्या को आपको एक पेपर पे लिखना है और अपनी प्रॉब्लम को आपको इस तरीके से लिखना है जैसे कि वो समस्या अब है ही नहीं। एग्जाम्पल देती हूँ। इमेजिन करिए कि आप पैसों की समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान है, तो आपको उस पेपर पे लिखना है कि अब मेरे जीवन में पैसों की कोई समस्या नहीं है, मेरे सारे काम बहुत आसानी से पूरे हो रहे हैं, मेरी इनकम पहले से बहुत ज़्यादा दुगनी हो गई है और मेरा बिजनेस या मेरी जॉब बहुत अच्छी चल रही है। मैं इसके लिए परमपिता परमेश्वर की आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और इसे कम से कम 10 मिनट तक इसी समय रोज़ आपको पढ़ना है। लिखना एक ही बार है लेकिन पढ़ना आपको रोज़ है। इसके बाद आपको ज्ञान मुद्रा में बैठ जाना है। आप बेड पर ही बैठकर कर सकते हैं और ये कल्पना करनी है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जिस भी कार्य से आप पैसा कमा रहे हैं, वो बहुत ही अच्छा चल रहा है और आप
और आपका परिवार बहुत ज़्यादा खुश है, सब मिलजुल के रह रहे हैं, आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, आप दूसरों को और पैसा भी दे रहे हैं। इस तरीके से इमेजिन करना है, आपको महसूस करना है कि हर सांस लेते समय वो खुशी आपको महसूस हो रही है। देखिए, जब आप इस समय उठकर अपना ध्यान अपनी इच्छा पर लगाते हैं और अपनी इच्छा को विजुअलाइज करते हैं और महसूस करते हैं, तो वो इच्छा एक वाइब्रेशन बनकर ब्रह्मांड तक पहुंचती है। जैसे ही आप इसे कुछ समय तक करेंगे, आपको जीवन में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता दिखने लगेगा, कोई ना कोई हेल्प आपके पास आने लगेगी। आपको 10 से 15 मिनट तक ये बढ़ेगा। इसे करने के लिए आपको सुबह 3:40 से 5:40 के बीच में ही उठना है और इसके बाद आपको अपने ईष्ट का ध्यान करना है। 11 मिनट तक उनका नाम लेना है और 11 मिनट के बाद आपको अपनी इच्छा को 3 बार बोलना है। जो भी आप चाहते हैं उस इच्छा को आपको 3 बार बोलना है। आप यकीन नहीं मानेंगे, जैसे कि अभी गर्मी है तो आप आराम से सुबह उठ सकते हैं, नहाना कोई ज़रूरी नहीं है, बेड पर बैठ कर या आप बाहर अपने कॉरिडोर में बैठ सकते हैं और साफ़ मन से। आपको इसे करने से पहले कुछ भी खाना नहीं है और कोई भी दूसरा थॉट मन में नहीं लाना है। शुरुआत में आपको थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर होगी, लेकिन आप इसे जब 7 दिन तक करेंगे ना, तो ये असर दिखाने लगेगी, खुद ब खुद आपकी बॉडी चेंज हो जाएगी। और बहुत से लोग जो ये करते हैं उनको 7 दिन में ही कुछ ना कुछ चेंजेस नज़र आने लगते हैं और उनकी प्रॉब्लम पूरी तरीके से सॉल्व हो गई है। अभी आपके ऊपर है कि आप कितने डिवोशन के साथ इसको करते हैं, कितने विश्वास के साथ इसे करते हैं। ये सारा प्रोसेस आपको 20 से 25 मिनट का करना है और आप करके ज़रूर देखें, आपको इससे बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। और आप इसको रेगुलर कीजिएगा। ये नहीं है कि आपने एक दिन किया दूसरे दिन आलस करके छोड़ दिया। किसी भी चीज़ को अगर रेगुलरिटी के साथ करेंगे, आप 25 से 30 दिन तक इसको रेगुलर करिए। 21 दिन में कहते हैं ना कि एक आदत बनती है, लेकिन आप इसको 30 दिन तक करके देखिए बिना गैप किए। जो फीमेल्स हैं अगर उनको डेट्स की प्रॉब्लम हो जाती है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप इसमें कोई पूजा से रिलेटेड ऐसा काम नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ मेडिटेशन कर रहे हो, तो आप पीरियड्स के टाइम में भी इसको कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको गैप नहीं करना है, रेगुलर करना है। आप इसे एक बार करके देखिए और आजमा के देखिए, फिर देखिएगा कि 7 दिन के अंदर ही आपको उससे रिलेटेड बहुत से ऐसे रिजल्ट मिलने लगेंगे, रास्ता दिखने लगेगा, वो सारी चीज़ें पॉसिबल होने लगेंगी जो आप चाहते हैं। तो एक टाइम में कोशिश कीजिएगा कि आप उस बड़ी से बड़ी विश को मैनिफेस्ट कीजिए जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है या जो आपकी सबसे बड़ी परेशानी है। आप उसी पे पहले कुछ दिन तक फोकस करें, उसके बाद देखें रिजल्ट आपको खुद ब खुद दिखने लगेगा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए हेल्पफुल है और आप करिएगा, अगर आपको इससे कुछ रिजल्ट मिलता है तो आप प्लीज़ इसको अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे ऑल पे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।